महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती के साथ उसके सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, 4 उसके फ्लैट में इनमेट्स घुसाए थे। ये रिया चक्रवर्ती के क्रिमिनल एजेंट थे। नौकर नीरज, केशव, दीपक सावंत और सिद्धार्थ पिठानी अंदर तक पहुंचा दिए गए। अब रिया चक्रवर्ती जो है अकेले नहीं थी, स्मिता पारिक नाम की एक दूसरी डॉन के साथ थी। उसका अपना एनजीओ का कारोबार था, फ्लैश ये एक्सपोर्ट करती थी, यहाँ से लड़कियों का एक्सपोर्ट करने का एनजीओ चला रही थी, एनजीओ। तो उसके साथ फिर एकता कपूर, जितेंद्र कपूर, ये पूरा माफिया कहाँ कहाँ से जड़े। पेड़ यहाँ होता है तो बरगद की जड़ 2-2, 3-3 माइल तक दूर तक जाती है, 1-2 जड़े नहीं, असंख्य जड़े। तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस का ये सवाल है। उसके साथ कितने मर्डर हुए? रिक्शा मेहता, मनमीत सिंह ग्रेवाल और 5 और दिशा सालियान। उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत के मारे जाने के बाद 2 लड़के और मारे गए। एक उसी दिन 14 जून को मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बहाने, रोड एक्सीडेंट। तो जितने भी जान पहचान दूर तक थे इसके जानने वाले सबको खत्म कर दिया था। अब और कौन कौन इन्वॉल्व था इसका नाम का अंत ही नहीं है। संदीप सिंह, उसके बाद वो क्या नाम है, सुरजीत सिंह राठौर, उसके बाद सूरज सिंह। ये सब फिल्म के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। पॉकेट में एक कौड़ी नहीं और सब बन गए। किसी का पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बेस नहीं है। सब ये दुबई का पैसा इनके नाम से लगा के इनको 2 नंबर का नकली प्रोड्यूसर बने हुए हैं। सब क्रिमिनल माफिया के एजेंट की तरह काम करते हैं और काले धन को व्हाइट में टर्न करते हैं प्रोड्यूसर के नाम पे। अच्छा, उसके बाद उदय सिंह गौरी, रमेश दुर्रानी, निखिल अडवाणी, रूमी जाफरी, इम्तियाज खत्री, कितने लोगों का नाम है कि अंत ही नहीं होता है। और अरेस्ट एक भी नहीं। जो लोग आई विटनेस है उसके मर्डर को, उनको भी एकदम खुली छूट मिली हुई है। और कुछ लोग मीडिया में नंगे नाच रहे हैं। कुछ दिन रिया चक्रवर्ती नाची, फिर स्मिता पारिक तो अभी भी नाच रही है। उसका नंगा नाच अभी भी चल रहा है और लोग देखने के लिए तैयार हैं। और प्लेटफॉर्म वाले उसको मित्र बोल के अभी भी बुलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी दाल रोटी का सवाल है। और एक हत्यारन को मित्र बना के और खड़ा कर दिया कि दुकान चलेगी, डिबेट बिकेगा। तो अब सीबीआई के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, सीबीआई कर, वो सब इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। सब ये शिवसेना के जो पुच्छल हैं वो सब कह रहे हैं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक अरेस्ट भी नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं जमा है, मर्डर का केस का एफआईआर लॉन्च नहीं किया है और न करेगी। जब तक कि अदालत अपना डंडा नहीं चलाती तब तक ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि अरबों खरबों यहाँ जज लोग जोकर बन चुके हैं। इतने रुपए इन्वॉल्व हैं इस केस में, इतने लोगों को दुश्मनी थी सुशांत सिंह राजपूत। भय था कि रोजी रोटी चली जाएगी, ग्लैमर की दुनिया में चमक कम हो जाएगी। बुढ़े हो रखे, सारे बाल रंग के अपने बॉटम्स को स्विंग कर करके सर्वाइव कर रहे थे। अब जब मर्डर के बाद सारा कुछ सेट था, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। इसके बारे में बहुत डिटेल में कई बार बता चुकी हूँ कि एक थ्योरेटिकल पोस्टमार्टम को सुसाइड के फीचर्स बना करके और बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के पोस्टमार्टम बनाया गया। पोस्टमार्टम का एक एविडेंस नहीं, एक नहीं। इसलिए सीबीआई चुप करके बैठी है। कितने अफसर आए, पैसा लिए चले गए, कितने पैसा लिए रिटायर हो गए, और केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, 1 इंच भी नहीं। और ये जग जाहिर है, इसको साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, काफी दिन पहले, एक सुब्रमण्यम स्वामी आया और अपने चेला के प्लेटफॉर्म पे आया। चेला ने एक सुशांत सिंह का मर्डर हुआ नहीं कि एक नया चैनल एस्टेब्लिश हो गया, स्करण सिंह भंडारी। आके उस पे उन्होंने जूस पिया। वो इसलिए जूस पिया का रट मारते रह गया एकदम सिखाए हुए तोते की तरह, क्योंकि जूस में जहर डाल के सुसाइड कर लिया। ये बनाने में बहुत आसान लगता है, इसलिए उसने सामने के मुंह से तो बोला कि मर्डर हुआ है, पीछे के मुंह से बोलता है कि जूस पिया। 14 की सुबह में जूस पिया। अच्छा, वो तो बेचारा 13 जून 2019 की शाम में उसका काम खत्म कर दिया गया, उसी के घर में घुस के।
जहां पे ये दो राक्षसियां भी थी, रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक, आज मित्र बनती फिर रही है और बिना किसी सबूत के। और सुशांत सिंह के मर्डर के बाद ये अंडरग्राउंड थी दोनों, रिया चक्रवर्ती भी और स्मिता पारिक, ये दोनों कॉन्जॉइंट ट्विंस अंडरग्राउंड थी। 7 जनवरी के इसके वीडियो वायरल हुए हैं, इसके चैट्स के। दोनों ने चैट्स बनाए, और बनाए किसके बारे में? तो सुसाइड के बारे में। उन्होंने सुसाइड किया, मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई, मैं तो मेरे वो तो हमें छोड़ के चले गए, मुझे साथ लेके नहीं गए। तो स्मिता पारिक उसको कहती है सुशांत ने ये जो भी किया ये अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो खुशी भी मना रही है। उसके बाद कहती है, आगे मीडिया वालों ने खींच के लिया, मीडिया में हल्ला उड़ा दिया कि मैं सीबीआई को, मैं उसकी फ्रेंड हूं, और 7 जुलाई तक इसका नामो निशान नहीं था। और इसके सारे वीडियो आए हैं, और 6 हफ्ते के बाद ये आती है अपने आप को फ्रेंड बोल के। ना तो किसी फैमिली से मिली, ना इसका और रिया चक्रवर्ती का एकदम अंडरग्राउंड ये था पोजीशन, दोनों का एक साथ। शुरू से दोनों की एक साथ साजिश रही है मर्डर में, और दोनों शिवसेना की मुना डालेंगे, दोनों बहुत दूर दूर तक पहुंचे। एक बैक, मैं तो मित्र हूं, मैं तो सीबीआई के पास जाके आई हूं। और इसने वीडियो में खुद बताया है सुशांत सिंह राजपूत को पागल करार करने की कोशिश की। वो डर जाता था, वो रोता था, वो रोने लगता था, दूर जाके अकेले बैठ जाता था। तो सीबीआई को ये शायद बोल के आई होगी, और यहां अपने 4 चेले फेसबुक से निकाल के उनको बोला तुम पता लगाओ कि सुशांत सिंह का क्या हुआ। उन लोगों ने नए नए जवान लड़के लड़कियां जोश में आके सारा रिपोर्ट बना के इसको दिया, तब ये मर्डर करने लगी उनका रिपोर्ट पढ़ के। और ये अब जो सुसाइड का केस है, जो कि एम्स का जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम था उसका हेड था, और उसको घर पे किस लिए बुलाया? ब्रीफ केस थमाने के लिए। और कहता है उसने कहा कि केस सुसाइड का है। सुधीर गुप्ता ने कभी आके नहीं कहा है कि सुसाइड का केस है। और विकास सिंह से जहां तक उसकी बात हुई है, उसने विकास सिंह को अफर्म किया एकदम पूरी दृढ़ता के साथ, ये मर्डर बकरार किया फोन पे, और वो उसका मीडिया में काफी वायरल हुआ है। अच्छा, तो अब इन लोगों ने क्या किया है? सीबीआई का काम है कि कैसे सुसाइड का कागज पत्तर बना के और ये लोग चुपचाप बैठे। नहीं तो प्रिमा फेसाई एविडेंस है उसके मर्डर का, और मर्डर के सारी इंजुरीज है उसके बॉडी पे, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे बॉडी पे इंजुरीज है, उसका ब्रूटल मर्डर हुआ है। सुसाइड का कोई भी एक एविडेंस नहीं, न सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और न कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और न कोई फॉरेंसिक एविडेंस है। न तो पुलिस के पास, न सीबीआई के पास, न फैमिली के पास, कहीं भी नहीं, किसी के पास नहीं। अभी कुछ हालात भी ऐसे हैं, कोविड का क्राइसिस पूरे हिंदुस्तान पे कहर ढा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी अटेंशन इस तरफ अभी नहीं खींचा जा सकता है। और ये केस पता नहीं इसी तरह कब तक ये गुमनामी में गुम हो जाएगा, या कोई जुडिशरी में कोई ऐसा एंजल, कोई ऐसा देवदूत आकर सीबीआई को डंडा लगा के कहे कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करो और चार्जशीट जमा करो। चार्जशीट क्यों नहीं जमा करेगा? चार्जशीट तो बाद में, अगर वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने जा रहा है क्या कि आईएसआई की पूरे ये फौज को पकड़ के लाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के? कहां गए हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? ये सब आंख में धूल झोंकने वाली बात है। और एनसीबी का ये 3000 पेज या 100 पेज या 1500 पेज का जो चार्जशीट है, इस पे सारे गुनहगारों को कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत, दिल्ली बहुत दूर है। इसी तरह सीबीआई का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। एनसीबी ने तो रिया चक्रवर्ती को जेल के हवा खिला दी, जेल के खाने का टेस्ट कैसा होता है उसको पता लगा दिया, और उसके बाद उसकी बेल को चैलेंज नहीं किया, न हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में। और जितने भी फ्रंटलाइन किलर थे ये सब सीबीआई की धौंस दिखाते। सुरजीत सिंह राठौर, ये स्मिता पारिक, ये सब फ्रंटलाइन किलर में से, सब सीबीआई की धौंस दिखाने वाले और फ्रॉड, लोगों को चकमा देने वाले। और मैं
165 की फॉर्म पे साइन करके बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। अरे कोई फॉर्म थोड़ी होता है, स्टेटमेंट दिया जाता है। और चली पैसे उगाने कि कहां से गोल्ड माइन मिल जाए। उसको मरवाया और मरवा के अभी गोल्ड माइन पे कब्जा करें, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उगाओ। सुशांत SSR इन वार फॉर SSR, प्रोटेस्ट फॉर SSR, सब नौटंकी चल रही है। और CBI अगर चाहती तो अभी 4 लोगों को इमीडिएट गिरफ्तार कर सकती है। दबोच के लिए आए, क्या नौटंकी करिए, छोड़ दिया। टेरेस पे गई तो कहां गई तो कहां गई, तो फिर से ये डमी, ये क्या उन लोग को डमी ला करके कैसे सुसाइड पॉसिबल है, कैसे हंगिंग पॉसिबल है, बस इसी लाइन पे काम चलता रहा। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से भी नकली CBI की ये सुसाइड की रिपोर्ट बनवा के रखी है, दबा के रखी है। और एम्स के डॉक्टरों की भी नकली फर्जी रिपोर्ट बना के रखी है। और सब की सहमत आ जाएगी, इसलिए केस को कब्र में डाल दिया है CBI ने। और इसमें पूरी संतलक, पूरा माफिया का गैंग, सारे डॉन के जत्थे इन्वॉल्व हैं। और इसीलिए फ्रंटलाइन किलर मीडिया पे आके नंगे नाच रहे हैं।